तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और उम्मीद है आप सब लोग एकदम बढ़िया है और एकदम खुश है। मैं भी काफ़ी दिनों बाद आपके पास में आया हूँ और काफ़ी दिनों से मैं जो है बाहर गया था। बाहर का मतलब विदेश में नहीं गया था, मतलब मैं अपने गांव गया था, महाराष्ट्र। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ गैस के बारे में, रेफ्रिजरेटर की गैस के बारे में। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे एक सवाल पूछा है, वो भी कमेंट में, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए मुझे। तो सवाल ये है कि R134 के जगह R600 गैस डाल सकते हैं या नहीं, या R600 की जगह हम R134 गैस डाल सकते हैं या नहीं। ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आया व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी और वीडियो के कमेंट्स के अंदर भी। और ये उन लोगों ने कमेंट किया है जिनको R600 गैस जल्दी नहीं मिलती है। वो ये कहते हैं कि R600 की जगह हम 134 डाल सकते हैं क्या। तो मेरा सीधा और सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन उससे पहले कंडीशन जान लीजिए। इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और लास्ट में कीजिएगा इस वीडियो को लाइक। और कुछ नहीं मांगता, मैं आपसे यही मांगता हूं। तो सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी कंप्रेसर के ऊपर लिखा हुआ है R600A और R290 गैस का नाम है ये, क्या इसके जगह पे हम R134 गैस डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो मेरा सिंपल सा जवाब है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जिस कंप्रेसर में R600 गैस होती है और जिस कंप्रेसर में R134 गैस होती है, उनमें ऑयल दोनों ही अलग अलग होता है। R134 के केस में जो ऑयल होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिस्टर ऑयल, जो कि गैस के साथ में मिल जाता है, घुल जाता है, और वो आराम से पूरे फ्रिज में कूलिंग करता है। अगर उसके जगह पे हम R600 गैस डालेंगे तो वो वहां पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कूलिंग आ जाए, लेकिन वो ढंग से काम नहीं करेगी। इसलिए हमें उसमें ऑयल चेंज करना होता है। अगर आप R600 की जगह R134 डालना चाहते हैं तो उस कंप्रेसर का ऑयल चेंज करना होगा। पुराने ऑयल को आपको निकालना होगा, कंप्रेसर को बाहर निकाल के, और उसके बाद में आपको R134 का पॉलिस्टर ऑयल उसमें डालना होगा, और उसके बाद में आप R134 उसमें गैस डाल सकते हैं। अब दिमाग में ये सवाल होगा कि हम उसमें ऑयल कितना डालें, कितना ml डालें। देखिए, सिंपल सा जवाब है, जितना ऑयल उसमें से बाहर निकलता है उसी क्वांटिटी के हिसाब से उसमें आप उतना ऑयल डाल लीजिए, या उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कम नहीं डालना है, आप उससे थोड़ा सा 50 ग्राम ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऑयल जो है वो कंडेंसर में भी फंसा हुआ होगा, कूलिंग कॉइल में भी फंसा हुआ होगा। लेकिन उससे पहले आपको, जब आप ऑयल चेंज करेंगे, उससे पहले आपको कंडेंसर को अच्छे से फ्लश करके उसके अंदर का भी ऑयल आपको बाहर निकालना है। हो सके तो CTC केमिकल का इस्तेमाल करके अंदर से पूरे ऑयल को बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद में आप चेक करिए कि उस कंप्रेसर में कितना ml ऑयल निकला है। उससे 50 ग्राम आप उसमें ज़्यादा ऑयल डाल दीजिए, और उसके बाद में आप 134 गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब, R600 की जगह हम R134 गैस डाल सकते हैं या नहीं। अब दूसरा सवाल ये है कि किसी कंप्रेसर में R134 गैस डली हुई है और उसके जगह हम R600 गैस डाल सकते हैं क्या। नहीं डाल सकते, क्योंकि R600 के लिए आपको ऑयल चेंज करना पड़ेगा, और उसमें जो ऑयल होता है वो मिनरल ऑयल होता है। R600 के कंप्रेसर के अंदर मिनरल ऑयल होता है, उससे आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऑयल का फेरबदल है। जब तक आप ऑयल को अल्टी पल्टी नहीं करेंगे तब तक वो गैस काम नहीं करेगी। लेकिन उसका अल्टरनेटिव ये है कि अगर आपको R134 की जगह कोई गैस डालनी है तो आप हाइड्रोकार्बन गैस डाल सकते हो। अगर आपको R600 की जगह पे कोई गैस डालनी है तो आप R290 गैस डाल सकते हो, और अगर आपको R290 की जगह कोई गैस डालनी है तो आप R600 गैस डाल सकते हो। ये था आपके सवाल का जवाब, बिल्कुल सिंपल सा। उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई, क्योंकि काफी सारे दोस्त मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि दुकान वाले के पास जाके कौन सा ऑयल मांगे। तो भैया सिंपल सी बात है, आपको गैस का नाम लेना है, वो गैस के हिसाब से आपको ऑयल दे देगा। मैं आपको बता दूं कि मैं जब ये सीख रहा था ये सारी चीजें, तो उस समय मेरे को ये सारी चीजें बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर भी मैं जो है, पार्ट के नाम अगर समझ में नहीं आते थे तो मैं पार्ट निकाल के ले जाता था, दुकान वाले को दिखाता था, दुकान वाले से वो पार्ट लेके आता था। ऑयल अगर चेंज करना है तो सीधी सी बात है, गैस का नाम ले लो, वो ऑयल आपको दे देगा उस गैस के हिसाब से। अगर आपको किसी फ्रिज का कंप्रेसर चेंज करना है तो सीधे सीधे बताइए कि जो फ्रिज है वो 190 लीटर का, उसका कंप्रेसर दे दो, तो वो आपको उसी के हिसाब से कंप्रेसर देगा। तो इस तरह से आपको दुकान वाले से सामान मांगना है, और धीरे धीरे आपको जो है उसकी आदत पड़ जाएगी और समझ में आने लग जाएगा कि कितने नंबर का कंप्रेसर कितने लीटर के फ्रिज में लगता है। ये काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं मुझसे कि हमें दुकान वाले के पास जाके क्या मांगना चाहिए, कैसे नाम लेना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि हम R134 की जगह
600 गैस डाल सकते हैं या नहीं, या R600 की जगह R134 गैस डाल सकते हैं या नहीं। तो इसका सिंपल सा फंडा मैंने आपको बता दिया, ऑयल चेंज करिए और गैस को डाल दीजिए, बड़े ही आराम से काम कर जाएगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन जरूर दबाइए, जब भी नया वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख सको और सीख सको। और ये एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।